तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। और भगवान की दुआ से सब अच्छे होंगे। तो आज कोई ब्लॉग नहीं बना रहा हूँ मैं। आज सिर्फ एक नीलकंठ के बारे में कहानी बताने जा रहा हूँ आपको, क्योंकि मेरे को लगा कि आपके साथ में शेयर करना चाहिए। क्योंकि मैं नीलकंठ मंदिर पे गया और हमने वहाँ पर, मैंने आपको वीडियो दिखाया था, तो हम वहाँ पर गए थे। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये आप बताऊँगा कि नीलकंठ की स्टोरी क्या है। तो गाइस, ज़्यादा देर न करते हुए मैं आपको सीधा बताता हूँ। तो एक समय की बात है गाइस कि जब इंद्र भगवान जो है हमारे, जो कि देवताओं के राजा हैं, तो वो दुर्वासा ऋषि के पास गए और उनसे मिलने के लिए, भेंट करने के लिए। लेकिन जब वो उनके पास गए तो दुर्वासा ऋषि ने उन्हें खुशी से माल्यार्पण किया और माला उनको दी। लेकिन इंद्र भगवान ने वो माला अपने गले में न डाल के हाथी की सूंड में डाल दिया। हाथी की सूंड में डाल दिया उस माला को, ताकि कि मतलब मैं ये दिखा सकूं कि मैं सबसे बड़ा हूं और मतलब मैं देवताओं का राजा हूं। तो उस समय तो दुर्वासा ऋषि ने कुछ नहीं कहा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब जो ऐरावत हाथी है वो माला को सूंड में धारण किए हुए और स्वयं इंद्र भगवान को लेकर चल रहे थे, तो अचानक ही उस माला पे जो सुगंध आ रही थी, वो सुगंध की वजह से वहाँ पर क्या हुआ कि बहुत सारी मक्खियाँ, मधुमक्खियाँ वहाँ पर और हाथी को डिस्टर्ब करने लग गए, और जिसके कारण ऐरावत हाथी ने वो माला ज़मीन पर गिरा दी। और जब ये बात दुर्वासा ऋषि को मालूम हुई तो दुर्वासा ऋषि को बड़ा बुरा लगा और उन्होंने कहा कि ये मेरा अपमान है। और तुम्हें पता है कि दुर्वासा ऋषि कैसे हैं, वो एकदम से जल्दी गुस्सा हो जाते थे। तो उन्होंने क्या किया कि सारे देवताओं को, इंद्र भगवान को लेके और सारे देवताओं को ये श्राप दे दिया कि तुम्हारी शक्ति जो क्षीण हो जाएगी और तुम ये यानी कि मतलब तुम किसी भी दैत्य दानव को नहीं मार सकोगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि उस समय जो था कि बलि दैत्य नाम का जो बलि दैत्य था, तो उसका उस समय उसके नेतृत्व में सारे दैत्यों ने क्या हुआ कि देवताओं को हरा दिया और देवता युद्ध में हार गए। तो उसके बाद क्या हुआ कि सभी ने कहा कि क्या किया जाए कि जिससे कि हम दानवों को हरा सकें, दैत्यों को हरा सकें। तो उसके बाद क्या हुआ कि सभी देवता इकट्ठे होकर और विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान के पास गए और विष्णु भगवान से कहा कि हम दैत्यों को कैसे हराएं, हमें कोई उपाय बताइए। तो विष्णु भगवान ने कहा कि हमें समुद्र मंथन करना पड़ेगा और इसके लिए हमें दानवों को भी अपने साथ में लेना पड़ेगा, क्योंकि हम देवताओं के बस की बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है। कि सारी शक्ति तो दुर्वासा ऋषि के श्राप से ख़त्म हो चुकी है। तो उसके बाद क्या हुआ कि सारे देवताओं ने, राजा इंद्र ने और सबने मिलकर दैत्यों के पास गए, राजा बलि के पास गए, दैत्य के पास। और उन दैत्य बलि से उन्होंने कहा कि आपसे गुजारिश है कि आप हमारे साथ में समुद्र मंथन करके उससे जो अमृत निकलेगा उसे हम सभी दैत्य दानव पिएंगे और उससे हम सारे दैत्य दानव अमर देव दानव अमर हो जाएंगे। तो इसके बाद क्या हुआ कि बलि जो दैत्य था वो राजी हो गया इस बात के लिए, और वो समुद्र मंथन की फिर तैयारी होने लग गई। तो विष्णु भगवान ने कहा कि समुद्र मंथने के लिए तो हमें कोई बड़ी चीज़ की ज़रूरत है। तो इसके लिए वो मदरांचल जो पर्वत है उसके पास गए और मदरांचल पर्वत का उन्होंने समुद्र मंथन में यूज़ किया। और मदरांचल पर्वत को खींचने के लिए, जो मदरांचल पर्वत को खींचने के लिए उन्होंने फिर क्या किया कि जो विष्णु के यहाँ पर हमारे जो भोलेनाथ हैं उनके गले में जो सर्प है वासुकी नाग, तो उसको लिया और वासुकी नाग और मदरांचल पर्वत से, क्योंकि वासुकी नाग को रस्सी के रूप में यूज़ किया उन्होंने। लेकिन उसमें भी फिर बहसबाजी हुई कि यार कौन मतलब सिरे के साइड रहेगा और कौन पूँछ की साइड रहेगा। तो इसमें दैत्यों ने कहा कि हम सिरे के साइड रहेंगे, क्योंकि हम मतलब यह है कि सिर का साइड जो है कि वो शुद्ध साइड है और पूँछ का साइड अशुद्ध साइड है। तो देवों ने कहा कि ठीक है, कोई नहीं, तुम सिर के साइड रहो और हम पूँछ के साइड रहेंगे। लेकिन पूँछ की साइड में क्या हुआ कि देवताओं के लिए अच्छा हुआ, क्योंकि वो बारीक था तो उसमें खींचने में कोई दिक्कत नहीं आई। दानवों को दिक्कत आ रही थी क्योंकि वो मोटे साइड में थे। लेकिन जब समुद्र मंथन हुआ, लेकिन क्या हुआ कि ऐरावत जो मदरांचल जो पर्वत है वो समुद्र में जब रखा गया तो वो डूबने लग गया। तो फिर विष्णु भगवान ने उसी समय कुर्म अवतार यानी कि कछुआ अवतार धारण किया और अपनी पीठ पर मदरांचल पर्वत को रखा। जो मदरांचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखा
तो फिर उन्होंने समुद्र मंथन किया और उससे जो 14 रत्न, आपको पता ही है कि 14 रत्न और आभूषण निकले। लेकिन मैं उन सारे रत्नों और आभूषणों के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि उसमें से जो कालकूट नामक विष निकला, वो विष निकला, तो उस विष को यदि अगर ऐसे छोड़ देते या फेंक देते तो वो पूरी सृष्टि को ख़त्म कर सकता था। तो सभी देवताओं ने फिर कहा कि क्या किया जाए कि ये विष ख़त्म किया जाए। तो सभी फिर भोलेनाथ के पास गए और भोलेनाथ को कहा कि इस विष का क्या कर सकते। तो भोलेनाथ ने कहा कि भाई इस विष को तो हम ऐसा कर नहीं सकते, इसको तो विष, भोलेनाथ ने फिर क्या हुआ कि सृष्टि को बचाने के लिए, पूरे सभ्य सृष्टि को बचाने के लिए भोलेनाथ ने फिर वो विष को निगल लिया। लेकिन अब उसे वो अपने पेट में डाल नहीं सकते थे, क्योंकि पेट में इसलिए नहीं डाल सकते थे कि स्वयं उनके विष्णु भगवान जो राम स्वरूप उनके अंदर बसे हुए थे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं पेट में तो नहीं डाल सकता। तो उन्होंने क्या किया कि उस विष को अपने गले कंठ में उसको रोक दिया और वासुकी नाग से उस कंठ को यहाँ पर के जहर को वहाँ पर रोक दिया कंठ में। और इसी के कारण हमारे जो हम नीलकंठ, मैंने आपको बताया, तो नीलकंठ इसी की वजह से पड़ा हुआ कि नीला कंठ, यानी कि जो भोलेनाथ का गला है वो नीला हो गया था। और उसके बाद क्या हुआ कि जब उन्होंने वो कालकूट नामक विष पिया, तो उसके बाद भोलेनाथ उसमें मगन हो गए, नशा हो गया उनको। तो उस नशे में उनको पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। और वो क्या हुआ कि अपने कैलाश पर्वत से अचानक ही पागलों की भांति और वो सीधे भागते भागते हरिद्वार होते हुए और वो यहाँ पर आके बस गए, जहाँ पर कि नीलकंठ का मंदिर है, वहाँ पे आके वो लेट गए। तो वहाँ पर क्या था कि वहाँ पर उन्हें कुछ भांग वगैरह थी, और भांग को उन्होंने क्या किया कि उस कंठ के नशे को, वो कंठ में जो उनका यह है कि कालकूट नामक विष जो था, उसके नशे को कम करने के लिए उन्होंने भांग पिया। और आपको पता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये भोलेनाथ का प्रसाद है, भांग जो है, भांग का गोटा, ये जो भी है। तो एक्चुअली में वो प्रसाद तो नहीं है, वो ये है कि भोलेनाथ को मजबूरी में पीना पड़ा, क्योंकि अपने उस जहर के प्रभाव को कम करने के लिए, वो जो कालकूट नामक विष था उसके प्रभाव को कम करने के लिए उनको वो यहाँ पर भांग पीना पड़ा, और उसका सेवन करते थे वो इसीलिए। तो इसके बाद से वो वहाँ पर रह गए और वहीं पर ही फिर नीलकंठ मंदिर। तो तब उनको क्या हुआ कि पार्वती ढूंढते ढूंढते आई कि मेरे भोलेनाथ जी कहाँ गए। तो विष्णु भगवान के साथ में उनको ढूंढने लगे। तो जब उन्होंने सारा जगह ढूंढा तो तब जाके वो हरिद्वार होते हुए यहाँ आए, और वहाँ पर देखा कि उन्होंने भोलेनाथ वहाँ पर नशे में धुत होकर लेटे हुए हैं उस कालकूट नामक विष से। तो उसके बाद उन्होंने भंग वगैरह पी, और उसके बाद उनका जो कालकूट नामक विष जो था उसका प्रभाव कम हुआ। तो इसलिए वहाँ पर भोलेनाथ का मंदिर है गाइस। तो गाइस, यही मैं स्टोरी आपको बताना चाह रहा था। तो कैसे लगी आपको स्टोरी मुझे ज़रूर बताइए, और हो सकता है कि मेरी स्टोरी में कुछ अलग हो, कुछ चेंज हो। आप भी मुझे अपनी स्टोरी बता सकते हो। अगर आपको लगता है कि कोई अलग स्टोरी है तो आप मुझे कमेंट में बता देना। तो फिलहाल के लिए इतना ही गाइस, टेक केयर, बाय बाय।